फिर हमारी माताओं में तो ये ज्यादा है कि इस उपवास करने से ऐसा हो जाएगा, इसके करने से ऐसा हो जाएगा। इतना तक है कि अगर किसी के बच्चे के सिर में दर्द होता है तो दुनिया को बुला लो, किसी को झाड़ा फूकी करा लो, तो ऐसा भी कहते हैं। तो क्या करते हैं, झाड़ा फूकी करवाते हैं, झाड़ा फूकी करवाते हैं। यदि झाड़ा फूकी से ठीक होता तो अस्पताल ही बंद हो जाते, इसलिए झाड़ा फूकी तो है ही नहीं। और अगर होता तो जैसे पॉलिटेक्निक स्कूल है, कॉलेज है, इंजीनियर कॉलेज है, इसी तरह से एक झाड़ा फूकी का भी कॉलेज होना चाहिए था और वो पढ़ाई होना चाहिए थी। और जब जाते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ क्या है लिखा है, हृदय विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, सब विशेषज्ञ होते हैं, कान विशेषज्ञ। इसी तरह से एक गुनिया विशेषज्ञ भी होना चाहिए था, सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था। तो हमारे भी 4 बच्चे हैं तो हम सोच लेते अच्छा बढ़िया धंधा है, एक बच्चे को हम यही पढ़ाई पढ़ा दे तो हमारा अच्छी तरह से सब चलेगा धंधा। इस तरह से ये होता ही नहीं है, तब भी आदमी मानते हैं कि ऐसा होता है। तो इसको कहते हैं कलयुग, कि जो नहीं होता है उसको मानते हैं। जो बुद्धि तम से व्या कहे धर्म अधर्म को, अधर्म धर्म में देखे वह बुद्धि पार तामसी, उसी को कहते हैं कलयुग, उसी को कहते हैं तमोगुण। कैसा माना है मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावे सेवा, तिनके अस आचरण भवानी, ते जानो निसर समचान। जो अपने माता पिता को ही देव नहीं मानते हैं, वो अन्य को ही देव मानते हैं, ऐसा आचरण करते दिखे तो समझ लो वही निशाचर है। निशाचर माने ऐसा नहीं है कि किसी को फिर बुरा लगे, निशाचर माने कोई, यानी मतलब वो कृष्ण को तो मानते हैं पर कृष्ण की नहीं मानते हैं। राम ने क्या किया है, अगर आप राम को मानते हैं तो राम ने किया है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नामाय माता। यानी ये कहीं नहीं लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, कालका को पूजन जाता है, ऐसा भी तो लिख देते। इस तरह से हमारी जो माताएं बहनें भी उपवास किया करती हैं। तो यदि उपवास था तो 14 वर्ष वनवास में गई सीता जी ने कौन सा उपवास? सीता जी तो अनसुईया के पास ज्ञान सीखने गई, तो अनसुईया से कहा कि माँ हमें ये बताओ कि स्त्री धर्म में कौन सा व्रत, कौन सा दान, कौन सा धर्म किया जाता है, वो हमें बताइए। तो उन्होंने कहा एको धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पत पत प्रेमा। एक ही उसका धर्म है, एक ही उसका नियम है, काया वाचा अपने पति की सेवा करो। आन धर्म नहीं दूसर देवा, और नारी धर्म केवल पति सेवा। यह विचार जो कर पथ सेवा, ता पर सानुकूल सब देवा। उसके आगे पीछे खुद देव फिरते हैं। अब लेकिन हमारी माताओं बहनों को ये भी बुरा लगेगा कि ये मेरे लिए तो सब बता रहे और भाई लोगों की छेड़ी है। इस तरह से अपन जो मूल विषय है कि आदि अंत मत रहे दिख रहा है या क्या है, तो इसका हमारा क्या संबंध है, यह जान क्यों आई और कहाँ से आई। पहले तो अपने को ये ही पता नहीं है कि हम आए कहाँ से, कि आने की बाट कौन, जाने का घाट कौन, ब्रह्म का कपाट कौन, कौन कहाँ से आया है, जीव कौन, शिव का स्वरूप कौन, सोवत में जावत कौन, कौन में समाया है। अपने को ये भी पता नहीं है कि हम कहाँ से आए। तो ये जान आई है आकर 4,84,000 जौन भीमय जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर फिरा, काल कर्म गुण स्वभाव लिया। ये जान आई है 84 प्रकार की योनियों से भटकती हुई आई। तो पहले ये जान आई उद्भिद से अपने पास प्रमाण है कि उद्भिद से अपने को शरीर मिला। फिर ये जान आई स्वेदज का अपने पास प्रमाण है कि स्वेदज में इंद्रियां मिली, तो उसमें विवेक बुद्धि तो कुछ होती नहीं है। ये जो पानी के कीड़े होते हैं, अगर अपन ऐसा हाथ रख दो तो अपने हाथ पे भी चढ़ जाते हैं, उसे दूसरे का भान नहीं होता है। तो इस तरह स्वेदज में इंद्रियां मिली। अब इसके बाद में ये जान आई है अंडज में अपने को मन मिला। अब मन मिला तो मन में जरूर
जब मन मिला, इंद्री देह मिल गई, इंद्रियां मिल गई, अब मन मिल गया तो मन मिलने पर द्वैत दिखने लगता है। अगर अपन कहीं भी आईना रख दीजिए, शीशा कांच रख दीजिए, तो उसमें चिड़िया देखती है तो वो देखती है कि हम हैं और दूसरा कोई है, वो तो उसमें टोकरे मारने लगती है। तो इस तरह से मन में द्वैत हो जाता है। अब मन मिला तो इसके बाद में फिर ये जान आई पिंडज खाने में, यानी जरायु खाने में। जरायु खाने में बुद्धि मिली, बुद्धि मिली। जरायु खाने में पशु भी होते हैं, लेकिन पशु में इतनी बुद्धि नहीं होती है। जैसे अपन बंदर के सामने नारियल रख दीजिए और 8 दिन का भूखा हो, तड़प के मर जाएगा, फोड़ के नहीं खा सकता है, क्योंकि विवेक बुद्धि नहीं। विवेक बुद्धि सिर्फ मनुष्य में ही। कभी कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन बाबा, वो सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। ये मेरा बड़ा भाग्य है सबका कि हमें मनुष्य की योनि मिली। लेकिन फिर भी यानी नरतन पाए विषय मन लेई, वो पलट सुधाते 60 विषय लेई। यानी फिर भी वे दुनिया के आडम्बरों में फंस गया, यानी ढंग से नहीं जीना चाहा, ढंग से जीना चाहा। जिसने जो बता दिया, क्योंकि ये जान आई है जानने के लिए। जब तक ये जान अपने निज मूल स्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेगी तो तब तक इसको बार बार भटकना पड़ेगा। तो अब अपन चलते हैं, अपने को ये साधन मिल गए। अब यानी अब परमात्मा जानने के लिए अपन आए आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। अपन उस परमात्मा से मिलने के लिए आए थे। उल्टा लटका गर्भ में आया भक्ति कबूल, यानी संसारी में आकर उसे गया तू। तो इस तरह से उससे मिलने आए थे। तो अपन यानी अपने पास उससे मिलने के लिए उसने अपने सब साधन भी दिए। साधन धाम मूर्तिकर द्वारा, यानी सभी साधन अपने पास। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं सबके, मनुष्य मात्र के पास, सभी के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 6वां मन है, 7वीं बुद्धि है, 8वां सूक्ष्म अहंकार है, जान है। यह जान आई है जानने के लिए। जब तक ये जान नहीं जान लेगी तो इस पे न कर्म सही बनेगा न धर्म सही बनेगा। कर्म का वही स्वरूप है इसमें। जब तक स्वस्वरूप का यानी अपनी पहचान नहीं होगी कि हमारा ही स्वरूप है, तो हम यही तो हो रहा है। लूटा खसूटी का व्यवहार हो रहा है, अत्याचार अनाचार का व्यवहार हो रहा है, तो हमारा व्यवहार सत्य नहीं होता है। और कुछ नहीं है। इसको ना अपने घर छोड़ना है ना द्वार छोड़ना है, यानी केवल व्यवहार ही सीखना है। इसमें व्यवहार ही सत्य होता है। जब हम अपने ही स्वरूप को जान लेंगे तो किसको हम नोचेंगे, किसके संग में अत्याचार करेंगे, किसके संग में दुष्टचार का व्यवहार करेंगे। तो इस तरह से अपन 5 ज्ञानेंद्रियों में अपने पास जो प्रथम ज्ञानेंद्रिय है आँख, आँख से देखा। अब लेकिन ये देखा कैसे? सर्वांग योग युक्ति से परमात्मा की जानकारी होती है, अन्य कोई क्रियाओं से नहीं। सर्वांग योग क्यों कहते हैं? पिंड के सब अंगों का, ब्रह्मांड के सब अंगों मिलान को सर्वांग योग कहते हैं। तो इस तरह से अपन देखें और उसी को दिव्य चक्षु योग कहते हैं, उसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। दिव्य दृष्टि माने ऐसा नहीं है कि यानी मतलब घर में कोई गड़ा हुआ धन बता दे या आगे पीछे की बात बता दे। तो ऐसा दिव्य दृष्टि माने श्री गुरु पद नख मणगण ज्योति, उस सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती। ये माने अंतःगत। जब ये में होती तब क्या होता है? उबर रहे विमल विलोचन ये के, मिटे दोष तो भव रजनी के। तब सूझे राम चरित मन मानक। जब उस राम सूझता है फिर उसके चरित सूझते हैं, फिर उसका अपने को अनुकरण करना चाहिए। सूझे राम चरित मन मानक, तो गुप्त प्रगट जो जहजस खानक। तो इस तरह से यानी जो सर्वांगी योग युक्ति से भगवान श्री मायानंद राम आए तो राम ने भी दिव्य दृष्टि का वो किया। कृष्ण आए तो ना तुमाम सबसे कृष्ण चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पास में ये वैश्वरम। तो अपने बीच भगवान मायानंद जी आए तो उन्होंने ये अपने ऊपर नवे अवतार भगवान श्री मायानंद ने बड़ी कृपा की है कि सुरते मत पथ ढूंढ 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 के पुराण सब है, कौन कर्म बंधन से पाप को बचाओ। तो रोचक और भयानक की भावना में फंसो जीव, लाए रेवा तट सत्र को रचाओ। तो देखे दिव्य दृष्टि
विश्व दर्शन कराए अरु अनन प्रेम भक्ति ये कौन सरसाओ तू। आते न धरा पे माया नंद अवतार ले, तो कलयुग में भव सिंधु पार को लगाओ तो इस तरह से अपने बीच नमे अवतार भगवान श्री मायानंद चेतन आए और उन्होंने कहा कि जो एक में है वो सब में है। तो उन्होंने कहा पता से अपने आगे रखना, भूलना नहीं, फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए। ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। तो ये दिख रहा है। अब अपन को अपन ने अधिष्ठान रख लिया, जो अधिष्ठान क्यों रख, जो एक में है वो सब में है, वो सब में है वो हर एक में है। तो इस तरह से अपन देखें, इसको देखा, ये दिखता है, अरे यही दिखता है। अपन आग घुमा के सब जगह देखे तो भी दिखता है। अब इसको है कहते कि ये दिखता है कहते अपना व्यवहार न चलता। इस तरह से इसका नाम रख दिया, क्या दिखता है, रूप दिखता है। यह रूप गुण अग्नि तत्व का है। अग्नि तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्री अपने पास आंख है। आंख से सब जगह देखा तो रूप भाव द्वारा अग्नि ही अग्नि तत्व का अखंड अनुभव किया, यानी परमात्मा के साकार अंग में का अपने सहित अखंड अनुभव किया। और ऐसा भी निश्चय किया क्योंकि जो हम में है वो सब में है, जो परमात्मा का ही अपन एक अंग है। तो इस तरह से ऐसा भी अनुभव किया कि आदि अंत मध्य रह दिख रहा है, यह हमसे अलग नहीं, हम उससे अलग नहीं। वो अग्नि तत्व ही हमारी आंख में चक्षु बन करके बैठा है और इधर सर्वत्र रूप बन करके देख रहा है। इस तरह से तुम अपने आप को ही जानते हो जनार्दन। अब अपने पास दूसरी ज्ञान है त्वचा से इसी वस्तु को छू करके देखा, स्पर्श का अनुभव होता है। अरे यही स्पर्श होता है, क्योंकि भूला हूँ धर्म सो पूछता हूँ, यानी भूले तो हमने अपने को छू करके देखा स्पर्श का। यानी जिस वस्तु को हम छू करके देखते गए अखंड स्पर्श का अनुभव हुआ। यह स्पर्श गुण वायु तत्व का है। अब स्पर्श कैसा भी हो, खुरदरा मुलायम चिकना, ये तो है प्रकार भेद, परंतु स्पर्श तो इस तरह से हमने सर्वत्र त्वचा से छू करके स्पर्श भाव द्वारा वायु तत्व का अखंड अनुभव किया। यदि अपन कहें कि ये स्पर्श वायु तत्व अपने में त्वक शक्ति बन करके परमात्मा बैठा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मनोधि अहंकार यही वेदे प्रकृति के अष्टांग है। अपने में वो त्वक शक्ति बन करके बैठा है और इधर सर्वत्र स्पर्श बन करके बैठा। इस तरह से प्रयोग करके देखा कि आदि अंत मत रह दिख रहा है, वह हमसे अलग नहीं है, हम उससे भी अलग नहीं है। अब तीसरी ज्ञानेंद्रिय है कान। कान से हम किसी को ठोक बजा करके देखते हैं, शब्द का अनुभव होता है। अपने को भी ठोक बजा करके देखा, शब्द का अनुभव होता है। यानी हर वस्तु को जहाँ जहाँ ठोक बजा करके देखते गए अखंड शब्द ही का अनुभव हुआ। यह शब्द गुण आकाश तत्व का है। आकाश तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय अपने में कान है। कान से ठोक बजा करके देख करके सब जगह शब्द का अनुभव किया और ये भी प्रयोग करके देखा कि भाई हमसे अलग नहीं, हम उससे बने। जो कान है, अपन कहें कि कान हमारा है, कान में वो श्रवण शक्ति बन करके परमात्मा खुद बैठा है। अगर कान होते हुए भी नहीं सुनाई देता है, इस तरह से ये हमारा भ्रम है कि ये शरीर मेरा है, आंख मेरी है, कान मेरे है, वो सब परमात्मा के, क्योंकि अपन उसी के एक अंग है। अब चौथी ज्ञानेंद्रिय जिह्वा। जिह्वा से हम इसी वस्तु को चख करके देखते हैं, स्वाद का अनुभव होता है। स्वाद कैसा भी हो, मीठा है, तीखा है, चिरपरा है, परंतु है स्वाद। अपने को चखा, स्वाद का अनुभव होता है। क्योंकि भूले हैं हम ही हैं, इसलिए हमें अपने को पहले प्रयोग करना चाहिए। तो सामने रखी हुई वस्तुओं को भी हमने सब चख करके देखा, यानी स्वाद का ही अनुभव है। स्वाद गुण जल तत्व का है। जल तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जिह्वा है। जिह्वा से चख करके सर्वत्र अपने स्वाद भाव द्वारा सर्वत्र जल ही जल तत्व का अखंड अनुभव किया। यानी अपन कहें कि जिह्वा यानी जल तत्व की नहीं है। तो इस तरह से यानी इसको हम कपड़े से पकड़ करके और ये ऐसी सुखा ले में चमड़ी जैसी कर ले में, फिर उसमें नमक भी रखें, मिर्च भी रखें, शक्कर भी रखें, तो कछु का स्वाद। जब अपन को ज्यादा बुखार हो जाता है तो गर्मी के कारण अपना वो जल सूख जाता है, तो फिर
कुछ भी घर वाले कुछ भी बना के, खिचड़ी बना के खिलाएं, चाहे खीर बना के खिलाएं, तो कहते हैं स्वाद ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? वो परमात्मा का वो जल तत्व यहाँ सूख गया। इस तरह से ये प्रयोग करके देखा आर्य मंत्र है कि वह हमसे अलग नहीं, हम उससे भी अलग नहीं। अब अपने पास पांचवी ज्ञानेंद्रिय नासिका, नासिका से इसी वस्तु को सूंघ करके देखा, गंध का अनुभव। गंध गुण पृथ्वी तत्व का है। पृथ्वी तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय अपने पास नासिका है। नासिका से सूंघ करके गंध भाव द्वारा समझ पृथ्वी तत्व का अनुभव किया, यानी परमात्मा के साकार अंग में का पृथ्वी तत्व का अपने सहत अखंड, यानी अपने में वो नासिका में। ये तो अपन यंत्र है, जैसे अपन रेडियो से सुनते हो ना, तो उसमें यंत्र है। अगर इसमें ध्यान शक्ति बन करके वो परमात्मा खुद ना बैठे तो नाक होते हुए भी गंध नहीं आएगी। इस तरह से अपन ने पांच ज्ञानेंद्रियों से पांच तत्वों का अखंड अनुभव किया, और पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने निजमूल स्वरूप को जान करके उसी में लय हो गई। अब एक बात जरूर है कि जब यही ज्ञान, जब बाली का वध हुआ तो तारा विकल देख रघुराया, और दीन ज्ञान हर लीनी माया। कौन सा ज्ञान? छित जल पाप व गगन समीरा, वो पंच रचित यह अदम शरीरा, यानी ये पांच तत्वों का ही पूरा सब संसार ही है। अनिल अनल जल गगन रसा है, वो इन पांचों में विश्व रसा है। अब अपने पास, अब अगर अपन ये कहें कि ये अच्छी, हमारे विचार कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं, तो ये रजोगुण है, और जब बिल्कुल नहीं मिलते हैं तो ये तमोगुण। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं प्रकृति से होने वाले गुणों से तीन मुख्य है। ऐसी वस्तु धरती में, स्वरों में, स्वर्ग में नहीं, ऐसी कोई वस्तु श्री की नौव्रत के नहीं बता सकता है जहाँ ये सतोगुण रजोगुण या परमात्मा का स्वरूप ना हो। अब एक बात जरूर है, क्योंकि रामायण हम पढ़ते हैं और गीता जी भी कहा कि विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब है, जैसे सूत में मन सूत के। रामायण भी कहती है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हुए में जाना। हम ये यानी ये सब समान है, लेकिन यहाँ तो हमें अपने में असमानता दिखती है। क्यों दिखती है असमानता? ये वस्तु हल नहीं रही है, चल नहीं रही है, बोल रही है। जब हमने अपने में भी वही चीज देखी तो हम तो हल रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये असमानता कैसी? जिस वस्तु में हम हलन चलन वलन क्रिया नहीं दिखते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? जड़ है। और अपने को भी क्या कहते? चेतन है। वाह, हम तो हल रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं। तो जब हरि व्यापक सर्वत्र समान, तो असमान कैसे? इसको भगवान श्री मायानंद चेतन ने बड़ी सुगमता से सुलझा दिया है कि जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का शुमार है, पत्ता से अपने आगे